अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनशिदुकुम बिल्लाहि हल फ़ीकुम मन रुद्द लहु शम्सु गैरी सलवात मोहम्मद व आलिहि। ख़ज़ान गिरामी, जानता हूँ बहुत ताख़ीर हो चुकी है, ताख़ीर हमारी तरफ से नहीं है, ज़ाहिरन मेरी बहनों की एक मजलिस जारी है। मेरी दरख्वास्त है कि हमारी आवाज़ तक अब तक आ रही हो ना आ रही हो, आप लोगों की आवाज़ हम तक बहुत अच्छी तरह से आ रही है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर हो सके तो मर्दाने में ख़वातीन की आवाज़ें जो हैं वो ना पहुँचें, बेहतर होता है। ये मजलिस ये भी बर्पा हो रही है, तो एक तो पहला पैगाम ये। दूसरा, मौजूदा हालात अभी आपके सबके सामने हैं। मेरी एक दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से बदलाएँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ और मौजूदा हालात के अंदर दोबारा ताकीद करूँगा कि दाखिली मसाइल को इस तरह से पेश ना करें कि जगहसाई का सबब बने। और तीसरे जो पैगाम मैं देना चाहूँगा कि मौजूदा हालात के अंदर बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि पाकिस्तान में एक मरकज़ियत की कमी है। जैसे तमाम सियासी पार्टियों में, तमाम इदारों में पाकिस्तान में हाल है, वही तशय्यो का भी हाल है। मरकज़ियत नहीं है, एक सेंट्रलाइजेशन नहीं। दूसरी जिस बात की कमी महसूस हो रही है मुझे शिद्दत से, वो पाकिस्तान में किसी बड़ी शख्सियत की कमी है। यानी लोग जिससे बड़ा माने, हर आदमी ये ना हो कि अपने आप को बड़ा समझने लगे। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें बड़ा माना जाए, अगर इख्तलाफात हो जाएं तो उस बड़े के पास जाया जाए। अब कराची की इस्तिलाह में आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं अब क्योंकि कराची में पढ़ रहा हूँ तो बहुत माजरत के साथ आप लोग कहते हैं भाई ये बहुत से लोग वो खलीफागिरी कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं। देखिए, हम इमामत के मानने वाले हैं। जब इमामत के मानने वाले हैं तो फिर हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि कुछ लोगों को बड़ा रहने दें, कुछ को बड़ा ज़रूर मानें, ताकि अगर कभी इख्तिलाफ हो तो वो बड़े हमारे इन मसाइल को हल कर दें। मैं जानता हूँ इस वक्त ये मेंबर बहुत ऊंचा है। जब मुझे नीचे देखना पड़ा तो आप लोगों के लिए भी गर्दनों को ऊंचा करना पड़ा होगा। दूर तक अब मुझे लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे बताया गया कि मस्तूरात से दूसरी तरफ बिल्कुल जगह नहीं थी, तो इसलिए दरियाँ वहाँ ले जाई गई हैं। अगर यहाँ पे और दरियों का इंतजाम हो जाएगा तो मेरे जो बहुत से भाई खड़े हैं जो दूर नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर होगा। आप तमाम हजरात से 10 बस्ता जो चंद मतालिब पेश करूँगा उसे कबूल फरमाइएगा। मैं जानता हूं कि 12 बजे के बाद मुझे मेंबर मिला है और मैं सर वक्त पहुंच गया था 10:30 बजे। जो मतालिब पेश करूंगा उसे कबूल फरमाइएगा। आज बानी हम खुद हैं, किसी को कुछ कहा भी नहीं जा सकता।
मेरे बच्चे, ये सारे मेरे नौजवान, मेरे बरखुरदार सैयद काशिफ आब्दी, सैयद अरसलान आब्दी और तमाम के तमाम ये सब नौजवान के मेरे साथ जो पूरे साल चलते हैं, 1-1.5 महीना मैं पाकिस्तान में हर साल गुजारता हूँ और इन तमाम की ख्वाहिश होती है कि इस मजलिस से मेरा खिताब रहे। इन बच्चों के लिए, इन नौजवानों की सलामती के लिए, अपनी सब की सलामती के लिए, तमाम अज़ादारों, तमाम मेरे पढ़ने वाले जो मेरे मेहमान हैं, मेरे सर का ताज हैं, आप सब की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत मोहम्मद व आले। इस वक्त मेरे ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान से इस वक्त आए हैं। मैं अब शहरों के नाम लूँगा तो वक्त बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा। मैंने जिस मौला कायनात की हदीस का इंतखाब किया है उसे गौर से सुनेंगे। मजमा इस बात को ख़ास तौर से सुनेगा कि मौला कायनात ने खुद अपने फ़ज़ाइल को बहुत से मकामात पे पेश किया। सुनना पसंद फरमाएंगे तमाम हज़रात? आप तमाम की फरमाइश पे खास तौर से पेश कर रहा हूँ। मुझे बहुत से नौजवानों ने, बहुत से बुजुर्गों ने आके बार बार ये जुमले कहे कि जरा विलायत पढ़ दीजिएगा। और फ़ज़ान गिरामी, अब आप हज़रात की फरमाइश है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस मजलिस को कई बरस हो चुके हैं कि एक नया मौजू आपकी खिदमत में पेश करूँ जो मैंने पहले कहीं ना पढ़ा हो। आज दोबारा एक ऐसा मज़मून आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तमाम अपने बरादरान से, तमाम साथियों से, तमाम के तमाम आइज़्ज़ा अकारिब, दोस्त, अहबाब सबसे है कि मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा। ये मज़मून मैंने दोबारा कहीं नहीं पढ़ा। फ़ज़ान गिरामी, मैं तकरीबन मुझे 26 साल हो गए, 98 से मुसलसल मजालिस पढ़ रहा हूँ। 26वां साल है ये मेरा और पाकिस्तान में 12वां साल था पहला अशरा पढ़ते हुए। तो जो मतालिब पेश करूंगा उसको सुन लीजिएगा। मौला कायनात के बहुत से फ़ज़ाइल आपने बहुत से लोगों से सुने होंगे। तो ज़ाना गिरामी, जब शूरा बनाई दूसरे खलीफा ने उसमें 6 अफराद के नाम दिए कि इनमें से एक खलीफा बन सकता। उसमें मौला कायनात का भी नाम है। सबको एक एक जुमला कहा था। मैं अब वो सारे जुमले नहीं पढ़ूंगा जिसके मुतालिक जो कहा था। अब वो दूसरे खलीफा का जुमला है। उन्होंने एक एक से मुतालिक कहा। तीसरे खलीफा को देखने के बाद कहा कि अगर आप खलीफा बने तो आप सारे बनु उमय्या को हुकूमत में ले आएंगे, और ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद देखने के बाद जुबैर से कहा कि अगर तुम खलीफा बने तो सारी उम्मत से एक जौ के दाने की खातिर लड़ते फिरोगे। तुम जब मोमिन होते हो तो बेहतरीन मोमिन होते हो, जब मुनाफिक होते हो तो पक्के मुनाफिक होते हो। मेरे अल्फाज नहीं, मैं सिर्फ तारीख दोहरा रहा हूं जो उन्होंने फरमाया। फिर जुबैर को देखा, जुबैर से कहा सबसे तलहा, सबको साद इब्न अबी वक्कास और फिर अब्दुर्रहमान इब्न औफ, फिर आखिर में मौला कायनात से। जुमले सुनेंगे हजरत? तो इंतकाल से पहले उन्होंने कहा कि या अली, अगर आपको खिलाफत मिल गई तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा, खिलाफत को उसका हक मिल जाएगा। या अली, अगर आपको खिलाफत मिली तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा, खिलाफत को उसका हक मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जुमला बहुत बड़ा। मौला को उनका हक नहीं मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, मिंबर पे मौला का हक नहीं, तवज्जो, ये मौला का हक नहीं कि उन्हें मिंबर मिले, ये मिंबर का हक है कि उसे अली मिले। तवज्जो, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ीज़ान गिरामी, ये मौला के लिए चीजें हिच हैं, कुछ भी मौला को नहीं चाहिए। ये दुनिया, ये आपकी फजीलत है कि आपको अली जैसा इमाम मिला। मौला को कुछ नहीं चाहिए। मेरे जुमले पहुंच रहे थे ज़ाना गिरामी? तो जब शूरा बनाई गई, शूरा में ये 6 अफराद के नाम है जो मैंने अभी भी पेश किए हैं और ये दूसरे खलीफा ने नाम रखे हैं। मौला कायनात को वहां बुलाया गया। अब जब सब बैठे, सारे के सारे अहले हल्लो अक़्द थे। मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ, सारा मजमा मेरे साथ इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे चलिएगा। मैंने कहा ये मैंने मजमून आज तक कहीं नहीं पढ़ा। जब सारे अहले हल्लो अक़्द जमा हो गए, बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा सुन रहे थे, सब देख रहे हैं शूरा में मीटिंग क्या होती है, जलसा हो रहा है। शूरा 6 रुकनी बैठी है। एक मर्तबा का किसका हक बनता है कि खलीफा बने? मौला ने तकरीबन 60 से 70 अपने फजाइल गिनवाए हैं शूरा में। मैं तो सारे पढ़ना चाह रहा था, अब आपकी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। मौला ने एक मर्तबा शुरू किया कि देखो, खबरदार मुझसे मुकाबला ना करना। क्या तुम में मेरे अलावा कोई है जिसका भाई जाफर तैयार हो? भाई आपको अंदाजा तो हो गया होगा मैंने कहां से शुरू किया है।
मजलिस जाफर तैयार में है। अहले जाफर तैयार सुन सकते हैं? मौला का पहला जुमला पेश करो। मौला फरमाते हैं क्या तुम में कोई ऐसा है जिसका भाई जाफर तैयार हो? फिर मौला कहते हैं पता है जाफर तैयार कौन है? जिसे अल्लाह ने जन्नत में 2 पर दिए। तैयार कहते हैं उड़ने वाले का, जो फरिश्तों के साथ जन्नत में परवाज करे वो मेरा भाई है। तवज्जो, मौला ने भाई की फजीलत बयान की, जरा मौला की फजीलत सुन लीजिए। मक्का शहर है, मस्जिदुल हराम है, सामने काबा, पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे एक बीबी बुर्के में खड़ी है जो सर से लेके पांव तक बुर्के में, साथ एक बच्चा खड़ा है, अभी भी सारा मजमा नहीं है, एक बच्चा पैगंबर के साथ खड़ा चंद कदम पीछे। आप जानते हैं ना, अगर एक नमाज पढ़ने वाला मर्द हो तो वो पीछे नहीं साथ खड़ा होता है, जहां पैगंबर के घुटने आते थे वो वहां सजदे करते थे। बच्चा साथ खड़ा था, 11 बरस का, पीछे एक बीबी थी। ये 3 नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं। एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब ने देख के कहा, जाफर तुम भी अली की तरह मेरे भतीजे के पीछे। भाई इसी मोहब्बत से चलिएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं? ये रसूल अकरम है, पीछे जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा नमाज पढ़ रही हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, मौला अली साथ खड़े हैं। मौला ने ये भी फरमाया था क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने तब नमाज पढ़ी हो जब कोई नमाज नहीं पढ़ता था? तवज्जो, अभी नमाज वाजिब ही नहीं हुई है, पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं। तवज्जो, जब अभी नमाज वाजिब नहीं हुई थी, पैगंबर नमाज पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अली पढ़ते थे, जनाबे खदीजा नमाज पढ़ती थी। अभी लोगों को पता भी नहीं ये नमाज वाजिब होगी। अब ना कहना मोहम्मद और अली हम जैसे। मैं खूने जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। ऐसा नहीं कि मौला फरमाते हैं मेरा भाई जाफर तैयार। रसूल जनाबे अबू तालिब ने फरमाया जाफर तुम भी क्यों अली जैसे नहीं हो जाते? मैं जुमला पढ़ गया, आपने सुन लिया। तवज्जो, जनाबे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कहा जाफर तुम भी अली की तरह से। जनाबे जाफर 10 साल बड़े थे, मौला अली 10 बरस के, जनाबे जाफर तैयार 20 बरस के। मौला कह रहे जाफर तैयार मेरा भाई है जो जन्नत में परवाज करता है। हजरत अबू तालिब कह रहे हैं जाफर क्यों नहीं अली की तरह मेरे भतीजे के पीछे खड़े होते? क्या बाबा मैं हिफाजत करता हूं चाचा हमजा के साथ। तवज्जो, तवज्जो, अजीजाने गिरामी, हजरत अबू तालिब बेटे से कह रहे हैं अली की तरह। भाई इस्लाम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, जो फर्स्ट क्लास मुसलमान था उसे काफिर बना दिया, जो थर्ड क्लास काफिर था अली 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 तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम उस मकाम पे भी फरमा रहे हैं जाफर तुम भी भाई की तरह मेरे भतीजे के पीछे खड़े रहा करो। ऐसा नहीं। आइए जरा मौला कायनात अपने फजाइल गिनवा रहे हैं। कहा है तुम में कोई जिसके चचा का नाम हमजा हो, जिसको अल्लाह ने सैयदुल शुहदा कहा हो, अल्लाह का शेर कहा हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का असदुल्लाह व असदुर रसूल। तवज्जो, मजमे की तवज्जो है। मौला फरमा रहे जिसे अल्लाह ने अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का शेर कहा हो। तवज्जो, अल्लाह के शेर तो बहुत हैं। हजरत हमजा असदुल्लाह, हजरत जाफर तैयार असदुल्लाह, हजरत अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब असदुल्लाह। असदुल्लाह तो बहुत है लेकिन है सब बनी हाशिम से, औरों से कोई अल्लाह का शेर भी नहीं बना। बनु उमैया में मैं अभी कुछ कहने वाला था, बहुत से हमारे मेहमान है, किसी की दिल आजारी ना हो जाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अजीजाने गिरामी, जितने अल्लाह के शेर आए सब बनी हाशिम से।
सारे हैं असदुल्लाह, लेकिन असदुल्लाहिल गालिब सिर्फ अली इब्न अबी तालिब, जो अल्लाह के सारे जो अल्लाह के सारे शेरों पे भी गालिब हो, जो गालिब कुल गालिब हो, वो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। यानी हर गालिब आ जाने वाले पे भी गालिब है। पहुंच रही है मेरी बात? अच्छा जाने कि मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। जब मौला हसन मुश्तबा की बारगाह में आए ना सारे कूफे वाले, अब मौला हमेशा मदीने में रहे थे, पढ़ूं अभी जाने कि मैं जानता हूं बहुत रात हो गई है, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कूफे वाले उन्होंने मौला की जंगें नहीं देखी थी, अब होने वाली थी सिफ़ीन, जमल, सिफ़ीन, नहरवान। तो अब उन्होंने देखा था मौला को सफेद दाढ़ी में, तवज्जो, मौला को बुढ़ापे में देखा था, जौ की रोटी खाते देखा था, खैबर का दर उखाड़ते नहीं देखा था, खंदक में अमर इब्न अब्दवद को पछाड़ते नहीं देखा था। तो अब उन्होंने मौला हसन की बारगाह में कहा, मौला अपने बाबा से कहिए एक मर्तबा जरा पेट भर के गोश्त तो खा लें, हमेशा जौ की रोटी खाते हैं। हम कहेंगे अगर मौला तो हम एक ऊंट ले आएंगे, कहेंगे तो गाय ज़िबा कर देते हैं, कहें तो बकरा ले आएंगे। मौला मुस्कुराने लगे, मौला हसन मुश्तबा, और गए का बाबा कूफे के सारे चाहने वाले आपकी खिदमत में आके अर्ज कर रहे हैं मेरे जरिए, अपने बाबा से कहिए एक मर्तबा पेट भर के गोश्त खा लें, हमेशा जौ की रोटी खाते हैं, 40 दिन में एक मर्तबा गोश्त, ये बहुत कम, उससे भी यानी महीने 2 महीने में, महीने के अंदर एक मर्तबा गोश्त, वो भी बहुत कम। एक मर्तबा मौला ने फरमाया कि मेरे लाल हसन इन कूफे वालों से कह दो अगर सारे अरब मेरे मुकाबले में जमा हो जाए तो ये सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अली सबके लिए काफी है, न जुल्फकार खुद हुई है न मेरा बाजू कमजोर। मैं मोहब्बतों का ममनून हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के भाई, आप ही ने कहा विलायत पेश कीजिए। अब मौला शूरा के सामने पेश करें। मैं तुम सबसे सवाल करता हूं, मौला कह रहे हैं शूरा व तवज्जो, मैं एक दफा नाम बता चुका, बार नहीं दोहराऊंगा, सारे अफराद मौजूद है, सहाबाए रसूल हैं। मौला ने फरमाया क्या तुम में से कोई और है जिसका चचा हमजा हो? ऐसे तो चचा मिलेंगे जो पैगंबर के मुकाबले में आए, किसी का चचा, किसी का मामू, किसी का नाना, किसी का भाई पैगंबर के मुकाबले में आए, सारे अली के हाथों पहुंच रहे हैं। भाई आप सलामत रहे जो पहुंच रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ रहा हूं, इशारों में ऐसे जाने गिरामी। अब मौला ने कहा मेरा भाई जाफर तैयार, मेरा चचा हमजा, दोनों ने मेरे जनाबे सरवरे कायनात पे जान कुर्बान कर दी, का ऐसे चाहने वाले थे। तवज्जो, फिर मौला फरमाते हल क्या तुम में मेरे अलावा कोई है जिसके बेटों को अल्लाह ने रसूल का बेटा कहा हो? तवज्जो भाई, पैगंबर के 3 अपने बेटे थे, जिसे कहा जाता खूनी बेटे, और लपालक बेटे भी थे, इतने ही कुछ लोग पहुंच गए। हजरत ज़ैद थे रज़ी अल्लाह अन्हु, भाई जितने भी तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए, 3 लपालक बेटे, लेकिन अल्लाह ने कहा खबरदार मेरे रसूल को बाबा ना कहना, वमा मोहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बस मेरे रसूल हैं। का अल्लाह ने सबसे कह के ज़ैद खबरदार या रसूल अल्लाह कह के बुलाना, या अबद कह के नहीं, बाबा जान कह के ना बुलाना, सिर्फ या रसूल अल्लाह। अभी भी मजमा नहीं है। जब ये आयत आई, जनाबे सैयदा ने कहा या रसूल अल्लाह सलाम, या रसूल अल्लाह खाना लगा दूं, या रसूल अल्लाह दस्तरखान बिछा दूं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बेटी मिजाज बदला बदला सा है। क्या बाबा जान आप ही ने तो फरमाया आयत आ गई है, क्या बेटी सबके लिए है, आपके लिए नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। अल्लाह ने कह दिया खबरदार किसी को हक नहीं, अल्लाह कह रहा है कि खबरदार कोई बाबा जान ना कहे। तवज्जो,
लेकिन मौला फरमा रहे हैं मेरे बेटों के लिए अल्लाह ने फरमाया नद अबना अना व अबना अकुम, मेरे हबीब कह दीजिए तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। अल्लाह ने कहा हम अपने बेटे, पैगंबर अपने बेटों की जगह हसन और हुसैन को लेके गए। मौला ने फरमाया है कोई तुम में से जिसके बेटों को अल्लाह ने कहा हो कि रसूल के बेटे हैं? फिर मौला ने फरमाया है तुम में से कोई कि जिसके बेटों के लिए रसूल खुदा ने फरमाया हो जवानान जन्नत के सरदार हैं? तवज्जो भाई, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, शिया सुन्नी किताबों में है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। तवज्जो, जवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन है। एक हदीस कहे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बाज लोगों ने कोशिश की इमाम हसन हुसैन के मुकाबले में कहने की कि ये दोनों तो सिर्फ जवानों के सरदार हैं, बूढ़ों के सरदार और हैं। भाई जन्नत में बूढ़े जाएंगे ही नहीं, जन्नत में बूढ़े भी जवान होके जाएंगे। ऐजाने गिरामी परेशान ना हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो मौला ने फरमाया कि है तुम में से कोई जिसके बेटों के लिए रसूल खुदा ने फरमाया हो कि उसके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं, गैर मेरे अलावा कोई है? ऐजाने गिरामी सब के सब सहाबा मौजूद हैं, शूरा मौजूद है, सब कह रहे हैं नहीं। हर बात पे मौला सवाल करते कहते हैं नहीं। फिर मौला कहते हैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के सवाल करता हूं, मेरे भाई बच्चे सलामत रहे, जो सुन रहे हैं अज़ीज़ाने गिरामी सब सलामत रहे। मौला ने फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, सच बोलना, झूठ नहीं। मौला को पता है मेरे फजाइल छुपाने में बड़े बड़े कुछ नहीं कहा है। ग्रामी मौला है कायनात की अजमत। फिर मौला फरमाते हैं क्या तुम में से कोई है जिसकी ज़ौजा के लिए पैगंबर ने फरमाया हो कायनात की मलिका है, सैयदतुन निसाइल आलमीन है। ग्रामी ये मौला कायनात अपने फजाइल खुद गिनवा रहे हैं। क्या तुम में से मेरे अलावा कोई है जिसने खैबर का दर उखाड़ा हो? खैबर मुझे नहीं पेश करना है। ऐसा गिरामी सब ने लिखा है। इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी ने अपनी सही बुखारी में लिखा है, मौला के मनाकिब में 3 या 4 हदीसें ज्यादा नहीं, तवज्जो, वहां पे लिखा कि अली के अलावा कोई नहीं जिसके लिए पैगंबर ने खैबर में फरमाया हो लअतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। ये आखिरी हिस्सा सही बुखारी में मौजूद है कोई मौला ने फरमाया जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। क्या अल्लाह किसी से मोहब्बत नहीं करता? तवज्जो, अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है, लेकिन जैसी अल्लाह मोहब्बत अली से करता है, जैसी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से मोहब्बत करते हैं, वैसी किसी से नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा मोहब्बत मौलाए कायनात से है। तवज्जो, फिर मौला फरमाते हैं क्या तुम में मेरे अलावा कोई है जिसे पैगंबर ने भाई कहा हो? अभी भी मजमा नहीं है क्या? अज़ीज़ाने गिरामी सारे सहाबा सहाबी थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम रज़ियल्लाहु अन्हुम। आप तो परेशान बैठे हैं भाई, आज तक हम दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह उनसे राजी हो। अज़ीज़ाने गिरामी सारे सहाबा सहाबी हैं, अली भाई हैं, सहाबा दर वाले हैं, अली घर वाले। नारे हैदरी। जारी रखूं?
मुख्तसर कीजिए। माशाल्लाह। सलावत अला मोहम्मद वाला मोहम्मद वाला। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम। तो मेरी पूरी कोशिश थी मैं खून जिगर आपकी खिदमत में पेश करूं। मौला कायनात खुद एक एक अपनी फजीलत पूछ रहे हैं। 70 के करीब मौला ने अपने फजाइल सहाबा से सवाल किए। अज़ीज़ान गिरामी, मौला सवाल कर करके तायीद करवा रहे हैं। ये सिर्फ शियों ने नहीं लिखे, अली ने सहाबा से तस्दीक करवा के बताया। सहाबा मानते हैं। फिर मौला ने सवाल किया, भाई यहाँ पे मैंने कहा ना 70 के करीब है। अब मैं सोच रहा था, मैं तुम्हारा भी आखिरी वक्त में देख रहा था कौन कौन से यहाँ पेश करूं, कौन कौन से पढ़ सकता हूँ, कितनी मैं यहाँ पे फजाइल पेश करूं। अगर सुनना चाहेंगे थोड़े से और फजाइल, मौला फरमाते हैं तुम में से और है मेरे अलावा कोई जिसने खंदक में अमर इब्न अब्द वद को पछाड़ा हो? तुम में से मेरे अलावा कोई और है जिसने जिब्राइल को देखा हो? आप तो परेशान हो गए। तवज्जो, मौला सहाबा से कह रहे हैं, तवज्जो सहाबा से। किसी ने नहीं कहा नहीं या अली माज़अल्लाह लियाज़ुबिल्लाह आप झूठ कह रहे हैं, सिर्फ पैगंबर ने देखा था। क्यों? क्योंकि पैगंबर खुद फरमा चुके थे कि जब एक मर्तबा वही आ रही है, पैगंबर बैठे हैं, मौला ने कहा रुक जाओ अभी वही आ रही है। कहा अली आपको कैसे पता? कहा बता रहा हूं रुक जाओ। सारा मजमा रुका रहा सहाबा का, अब आ सकते हो। जिब्राइल वापस चले गए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अली ने हमें आने से रोका कि वही आ रही है। या रसूल अल्लाह, अली ने रोका आपके पास आने से कि वही नाजिल हो रही है। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा मेरे भाई अली को बुलाओ। कहा या अली इन्नका तस्मउ मा अस्मा व तरा मा अरा। या अली आप भी वही सुनते हैं जो मैं सुनता हूं और वही देखते हैं जो मैं देखता। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम, परेशान तो नहीं हो रहा है। अज़ीज़ान गिराम, ये सरवर कायनात के बाद मौलाए कायनात अपना तारुफ करवा रहे हैं। कल आया तुम में कोई और है जो कह सके मैंने जिब्राइल को देखा? अभी अगर परेशान हो तो मैं तो और भी पढ़ने वाला था। किताब का नाम है अल अनवारुन नुअमानिया, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, शागिर्दे और दामादे अल्लामा मजलिसी के, अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी के शागिर्द भी दामाद भी। तो उनकी 4 जिल्द किताब है अल अनवारुन नुअमानिया, जिल्द नंबर 2 नूर मुर्तज़वी। सुन लीजिए हदीस, वहां पे उन्होंने रिवायत नकल की है सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, उनकी खानदान नस्ल में आज तक उलमा मुज्तहिदीन फुक़हा आयतुल्लाह मौजूद है। तवज्जो, लखनऊ में उनका खानदान मौजूद है। ये जो मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब, जितना बहुत बड़ा नाम सैयद, तवज्जो, ये जो खानदान है नाज़मिया के प्रिंसिपल रहे, जो अजदाद, ये उन्हीं की नस्ल से हैं। तवज्जो, उन्होंने अपनी किताब अल अनवारुन नुअमानिया जिल्द नंबर 2 में लिखा है कि एक मर्तबा जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, पैगंबर पे वही आ रही थी और जनाबे जिब्राइल वही पेश कर रहे थे खादिम रसूल खुदा के। इतने में एक जवान वहां से गुजरा, जनाबे जिब्राइल रुक गए। जब वो जवान चला गया फिर वही जारी रखी। इतने में जवान वापस आया। लफ्ज फता, अरबी में जवान को कहते हैं फता। फेते ये खड़ा अलिफ जैसे मूसा लिखा जाता है, फता। अभी भी सारा मजमा नहीं है, फता जवान, ला फता। इतने में जवान वापस आया। जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर वही को रोका। जब चले गए तो वही जारी रखी। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा या जिब्राइल अतक़ूमु लिहाज़ल फता, ए जिब्राइल क्या आप इस जवान के लिए बार बार खड़े होते हैं? जैसे पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, जनाबे जिब्राइल ने हाथ बांध के अर्ज़ की लिमा ला अक़ूमु लिमन अल्लमनी, मैं उसकी बारगाह में क्यों बार बार खड़ा ना हो जाऊं जिसने मुझे पढ़ाया हो, जिसने मुझे क्या जिसने मुझे तालीम दी हो, मैं उसकी ताज़ीम में क्यों खड़ा ना हो जाऊं? तो जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मेरे भाई अली ने आपको कब पढ़ाया? फरिश्ते हमारी तरह से पैदा होकर जवान नहीं होते, एक कुन से, अल्लाह के एक कुन फयकून हो जाते हैं।
कुछ लोग पहुंच गए हैं। अल्लाह ने कहा ना कौन, फरिश्ते का नूर खल्क हुआ। कहा जैसे ही अल्लाह ने मुझे खल्क किया, एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आई, मन अंत व मस्मुक, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? व मन अना व मस्मी, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या? कहा अभी अभी खल्क हुआ था, मुतहय्यर व परेशान, हैबत व जलाल थी, कांप रहा था। इसी जवान का नूर सामने आया और मुझसे कहने लगा, कौल अंता रब्बुल जलील, और कह दे तू रब्बे जलील है, इस्मो कल जलील, तेरा नाम भी पाक है, बुलंद है। अना अब्दुल जलील, इस्मी जिब्राइल, मैं एक जलील बंदा हूं, मेरा नाम जिब्राइल है। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? मैंने इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन के हवाले दिए हैं। अज़ान गिरामी मौला फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई और है? सहाबा से सवाल कर, तुम में से मेरे अलावा कोई है जिसने अल्लाह के नबी के अलावा जिब्राइल को देखा हो? फिर मौला फरमाते हैं, तुम में से और कोई है जिसके लिए फरिश्ते उहद में नाजिल हुए हो? जब सब भाग, नहीं मेरा मतलब है तशरीफ ले गए थे। हैदर हैदर अली 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 अली। तो एक मर्तबा जब सब तशरीफ ले गए तो फरिश्ते नाजिल होने लगे। तवज्जो फरमा रहे हैं? आपके जहनों में है ना, जब जुल्फ़िकार नाजिल हुई थी, कुरान करीम में मेरे भाई मुअज़्ज़ज़ परवरदिगार ने सलामत रखे, अवैस रब्बानी साहब बार बार आयत का हवाला देते हैं। आइए जरा मैं आपके सिर्फ नाम की आयत पेश कर रहा हूँ, आपको हदिया कर रहा हूँ। सूरह हदीद की आयत है, व अंज़लल हदीद फीहि बअसुन शदीद, हमने लोहा नाजिल किया जिसमें बहुत ताकत है। सारी दुनिया जानती है लोहा कान से निकलता है, जैसे सोना चांदी कान से निकलते हैं। सोने की माइन होती है कान, तवज्जो, मादनियात में से, लोहा मादनियात में से। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, हमने लोहा उतारा, जबकि लोहा मादनियात में जमीन से निकलता है। तो सोचो कौन सा लोहा उतरा? वो कौन सा लोहा? अल्लाह, व अंज़लल हदीद फीहि बअसुन शदीद, और हमने आसमान से लोहा नाजिल किया है। अली के लिए तो तलवार भी नाजिल होती है। जो पहुंच रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, मौला फरमाते क्या मेरे अलावा कोई और है? मुख्तलिफ मौला ने तमाम अपने फज़ाइल, भाई भैया जानता हूं बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कितनी देर और सुनेंगे। देखें मौला ने, मैंने कहा 70 के करीब पेश किए हैं, जाके तलाश कीजिएगा। आप सारे तहकीक करते रहिए। मेरे भाई ने इतनी तारीफें कर दी, मैं किसी लायक नहीं हूं, अदना सा खादिम हूं। जो कुछ मेरे पास है खातून जन्नत का सदका है। अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात अपना तारुफ करवाते हुए फरमा रहे हैं, क्या तुम में कोई और है मेरे अलावा जिसके लिए पैगंबर ने कहा हो मन कुंतु मौला? इसका मतलब है या रसूल मौला है या अली मौला है। अभी भी सारा मजमा नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहादा अलीयुन, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। ये तर्जुमा आपने सबसे सुना, मैं पलट के पेश कर रहा हूं तर्जुमा बड़ी जिम्मेदारी से। अहले इल्म दानिश बैठे, अहले हल्लो अक्द बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा करूंगा बगैर खयानत किए। आपने तर्जुमा सुना, जिसका मैं मौला उसके अली मौला, यानी पैगंबर ये फरमा रहे हैं जो मेरा गुलाम है वो अली का गुलाम है। तवज्जो फरमा। सलामत रहे, शुक्रिया, मोहब्बत। मैंने कहा 70 के करीब। 70 के करीब मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने फजाइल गिनवाए हैं। क्या मेरे अलावा है मजमा मेरे साथ? मौला कायनात फरमा क्या मेरे अलावा कोई और है जिसके लिए ये फजीलत हो, ये फजीलत हो? कोई मेरे अलावा है जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया हो जैसे हारून को मूसा से निस्बत थी, अली को मुझसे वही निस्बत है। हाथ जोड़ के मैं तमाम अपने शिया सुन्नी भाइयों से कहूंगा, तवज्जो मजमे की मेरे साथ रहे, सारे मजमे की तवज्जो। अब
तमाम के तमाम अहले सुन्नत भी खत्म नबुव्वत पे दलील देने के लिए इसी हदीस के मजबूर हैं। तवज्जो, खून जिगर पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी का सरी जब कादियानियों ने, अहमदियों ने, जो भी कह लीजिए, खत्म नबुव्वत का इनकार किया, का कोई सरी हदीस दिखा, आयत या हदीस दिखाओ सरी जिसमें पैगंबर या अल्लाह ने सराहत के साथ कहो अब कोई नबी नहीं आएगा। जब उन्होंने दलील मांगी तो तमाम के तमाम मुसलमानों ने यही हदीस पेश की, अली मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून का मूसा से थी, बस मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। सबने इसको लिखा लेकिन फिर भी निस्बत को नहीं समझा। मजमा है मेरे साथ। आप सरवर कायनात ने फरमाया मेरे बाद, तवज्जो तवज्जो, मजमे की तवज्जो। मैं जानता हूं मेहमान आ रहे मुसलसल, तवज्जो, बड़े बड़े मोहतरम मेरे नौखान सब मौजूद हैं, जुमले को सुन लीजिएगा। सब ने इसी हदीस को पेश किया, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो तवज्जो फरमा रहे हैं जानेंगे भाई। आपने जितना मैंने जोरों शोर से पढ़ा उतने जोरों शोर से आपने सुना। मैं ममनून हूं कि रात के 1 बजे आप इस मोहब्बत और शौक से सुन रहे हैं। जाने कि 70 मौला ने अपने मनाक़िब फ़ज़ाइल गिनवाए। क्या मेरे अलावा कोई और है जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया हो कि कुरान का वारिस अली है? क्या मेरे अलावा कोई और है जिसके लिए कुरान करीम ने इतनी मर्तबा मोमिन कह के बुलाया हो? तवज्जो, जिसे बार बार कुरान मोमिन कह रहा वही तो अमीरुल मोमिनीन है। मौला फरमाते मेरे अलावा कोई है जिसके लिए बार बार कुरान कहे कि वो मोमिन जो नमाज कायम करे, वो जो ज़कात दे। का कितनी मर्तबा अल्लाह ने कुरान में मेरी गवाही दी है। का है तो मेरे अलावा कोई और है तुम्हारे दरमियान जिसके लिए पैगंबर जाने के नाम में इतनी आयात रिवायत 70 मैंने कहा, मैंने सिर्फ 20 के करीब पेश की होंगी। अगर आप बाद में गिनेंगे, मैंने सिर्फ 1/3 भी मैंने अभी मौला की हदीस नहीं पढ़ी है। तवज्जो, मौला फरमा रहे ये सारे फजाइल मेरे। तवज्जो, जुमले को सुन लीजिएगा। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आखिरी जुमला सुन लीजिए इससे पहले कि मैं मसाहिब पे आऊं। खूने जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। मैंने पूरे 2.25 महीने बहुत जोर लगा के मजालिस पढ़ी है। या जनाब सैयदा, आप देख लीजिएगा, मैंने आपके बाबा का भी दिफा किया, आपके शौहर का भी, आपके बेटों का भी। अगर किसी ने बैअत का मसला उठाया तो हमने बैअत को सकीफा में दफनाया। जिस किसी ने कोई भी शुबहा वारिद की, हम जवाब दे रहे हैं, डटे हैं, मैदान में खड़े हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जुमले को पेश कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं भाई दूसरों का हक कैसे बना? का क्योंकि सोहबत में रहते थे। तवज्जो, मैंने कहा आखिरी जुमला, हाथ जोड़ के सारा मजमा। मौला फरमाते हैं तुम्हारा हक कैसे बना? का हम सहाबी हैं, सोहबत में रहे हैं। का अगर कोई सोहबत में भी रहा हो, अहले बैत में भी हो, हर मकाम पे साथ हो। तो मैं कौन कहां कैसे रहा? मस्जिद में, कुछ देर नमाज में, कुछ देर जंग में, कुछ देर जंग में। तवज्जो तवज्जो, मौला फरमाते तुम में से कुछ कुछ देर के लिए मैं मक्के में भी साथ था, मदीने में भी साथ था, मैं घर में भी साथ था, मस्जिद में भी साथ था, जंग में भी साथ था, सुलह में भी साथ था, फर्श में भी साथ था। हैदर हैदर अली 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 नारा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का तुम में से मेरे अलावा कोई है जो नासिख और मनसूख को जानता हो, मुहकम और मुतशाबे को जानता हो? तवज्जो, कुरान के मुतलक और मुक़य्यद को जानता हो? का कुरान की आयत को समझना हो तो मुझसे समझना, पैगंबर की सीरत को समझना हो तो मुझसे समझना। तवज्जो भाई, शूरा में किसी ने कहा था या अली अगर आप कहें मैं कुरान के मुताबिक अमल करूंगा, मेरी कुछ शराइत है।
मैं इसी पे तमाम कर रहा हूं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जब साद इब्न वक्कास ने उनकी बैत कर ली और तलहा ने उस्मान की बैत कर ली और जुबैर ने अली की बैत कर ली। समझ में आ रही है शूरा? नहीं समझ में आ रही, चले ना ही समझे कोई बात नहीं। शूरा में 3 अफराद की 3 लोगों ने, 6 लोग थे तो 3 लोगों ने 3 लोगों की बैत कर ली। अब 3 अफराद तो माइनस होगा क्योंकि उन्होंने औरों को वोट दे दिया, 3 ही माइनस हुए हैं और 3 आ गए नॉमिनेशन। अब समझ रहे हैं लोग? नॉमिनेशन भाई, अब 3 आ गए नामजद ही कहते हैं ना, नॉमिनी। अब नॉमिनी आ गए 3 अफराद, तो उनमें से अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने समझ लिया मुझे तो वोट पड़ेगा नहीं। अब 2 अफराद को वोट पड़ सकता है, तो एक मर्तबा उन्होंने कहा या अली 2 वोट मेरे पास है, अपना साद इब्न वक्कास का। साद इब्न वक्कास को तो सब समझते हैं ना? नहीं, उमर साद के भी बाप हजरत उमर साद को भी जानते हैं, जिन पे सुबह शाम लानत करते हैं। अब भी कोई अगर तो पहुंच रहे हैं लोग। एक मर्तबा साद अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा या अली सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, बैअत का सारा जवाब मैंने जो भी पेश किया खत्म, आज सुन लीजिए। कहा या अली 2 वोट आपके पास है, जुबैर का आपका अपना, 2 उस्मान के पास अपना, तलहा का, मेरे पास भी 2 वोट, साद इब्न वक्कास का और मेरा अपना अब्दुर्रहमान का। मैं 2 वोट आपको दूंगा, 4 आपके वोट, आप जीत जाएंगे। जब किसी ने पूछा था ना, सर सैयद अहमद खान, नाम सुना? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान, उनसे पूछा कि भाई पता चले कि शिया है सुन्नी है सैयद है? वो शिया नहीं थे बेचारे, गालियां उन्होंने बहुत कहा सैयद होने की वजह से कि शिया। तो कहा कि भाई आप अगर वहां होते तो किसे वोट देते? उन्होंने कहा भी पता चल जाएगा ये इधर वाला या उधर वाला है, आप बताइए अगर आप होते वहां तो किसे वोट देते? उन्होंने कहा मैं खुद ही नॉमिनी होता। अब पहुंच रहे हैं लोग, मैं खुद नामजद होता, मैं तो इलेक्शन लड़ता वहां। अजाना गिरामी इतना मयार गिराया गया कि हर आदमी कह रहा है मैं भी वहां इलेक्शन में खड़ा हो जाता। कितना अफसोस है। मैंने तमाम कर दिया था, आखिरी जुमले सुन लीजिए। पढ़ूं ये कि नहीं पढ़ूं? है सारा मजमा मेरे साथ? आखिरी आदमी तक सब सुन रहे हैं भाई, सारे बंदे की तवज्जो। एक मर्तबा अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा मैं खिलाफत के जितने भी बैअत के दावेदार हैं ना, सारे यहीं पे दफना के जा रहा हूं। सुन लीजिए, शिया सुन्नी सारे मुर्रखीन ने लिखा है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तबरी उठा ले, इब्न कसीर उठा ले, तफसीर यानी तारीख याकूबी उठा ले, बड़े बड़े तमाम के तमाम शिया सुन्नी मुफस्सरीन ने, तमाम के तमाम मुहद्दिसीन, तमाम के तमाम हमारे मुर्रखीन ने, मुरूजुल ज़हब में मसूदी सब ने लिखा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने एक मर्तबा कहा या अली 4 वोट आपके, 2 अपने, 2 मेरे पास हैं। मेरी पहली शर्त आप कुरान पे अमल करेंगे। मौलाना ने कहा तू मुझे कुरान बताएगा? परेशान हो गए हजरात। मौलाना ने कहा तू कुरान, मुझसे कुरान सीख, मुझसे पूछ कुरान की कौन सी आयत कहां आई, किसकी शान में आई, सूरह मुनाफिकून किसके लिए है, कौन कौन किस किस मैदान से भागा था। कहा मुझे कुरान ना बता, कुरान पूछ। यानी इसका मतलब है आपने पहली शर्त मान ली। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। यानी इसका मतलब आपने पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि आप सुन्नत नबवी पे अमल करेंगे। अगर कुरान में मसला ना मिला, मौलाना ने कहा तू मुझे सुन्नत नबवी सिखाएगा? मैं पैगंबर के साथ ऐसे रहा हूं जैसे ऊंटनी का बच्चा मां के साथ रहता, नहीं पहुंचा सका। इस जुमले पे गौर कर लीजिएगा। मौलाना ने मिसाल दी ऊंटनी के बच्चे की, तवज्जो। बहुत से जानवरों के बच्चे मां के साथ रहते हैं। ये जो तशबीह दी जाती है ना, इसमें बड़ी हिकमत होती है। अल्लाह ने कहा अली शेर खुदा, तवज्जो। मौला ने कहा मैं पैगंबर के साथ ऐसे रहता था जैसा ऊंटनी का बच्चा मां के साथ, घोड़े का बच्चा मां के साथ रहता है, बकरी का बच्चा मां के साथ, तवज्जो। लेकिन बकरी के बच्चे आपने अगर कभी पाले हो ना, मां से कभी बहुत आगे निकल जाएगा, कभी बहुत पीछे रह जाएगा, कभी दाएं निकल जाएगा, कभी बाएं निकल जाएगा, मां पे भी तजावुज कर जाता है। लेकिन ऊंटनी के बच्चे की खुसूसियत ये होती है, मां के कदम पे कदम रख के चलता है। मौला ने कहा मैं जैसे ऊंटनी का बच्चा मां के साथ रहता है
औरों से मेरा मुकाबला ना करना। वो कभी पैगंबर को भी मशवरे देने लगते थे, मैंने जुमला कह दिया, कभी पीछे रह जाते, कभी दाएं, कहीं मैं हमेशा साथ साथ रहा। और अगर कभी पत्थर आया तो मौला पीछे से सामने आए, पत्थर सीने पे लिया और पत्थर मारने वाले का हाथ तोड़ के हाथ में दे दिया। का खबरदार सीरत की मेरे से बात न करना। मैंने कहा मैं आज अभी यहाँ पे बैअत का मामला दफना के जाना चाह रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे आखिरी जुमला। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि या अली, आपने कुरान पे भी कह दिया, मान लिया, सुन्नत नबवी पे भी, तो या अली अगर कुरान और सुन्नत में आपको मसाला ना मिला तो शिया सुन्नी तमाम ने लिखा है, मुर्रखीन ने एक मर्तबा अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा या अली तो फिर आप सीरत शेखैन पे अमल करेंगे, पहले दोनों खुलफा की सीरत पे अमल करेंगे। मौला ने कहा यहाँ पे मेरा इख्तिलाफ है, मैं कुरान और सुन्नत पे अमल करूंगा, नहीं मिला तो अपनी अक्ल से चलूंगा। अगर बैअत की होती तो अली पीछे चलते। गिरामी वक्त नहीं है कि मैं मजीद आपको हैदरी, बस भैया मुझे भी आखिर तक मजमा नजर नहीं आ रहा है। मेरे भाई बहुत देर से खड़े हैं, मुख्तलिफ मसाइब की फरमाइशात आई हैं, लेकिन आज ताबूत बरामद होगा। जो चंद जुमले पढ़ूं, सब बच्चे मुझसे, बच्चियां, बेटियां सब फरमाइश कर रहे थे कि शहादत पढ़ दीजिए मौला हुसैन की। आप जानते हैं मैं शहादत नहीं पढ़ा करता, इसी आपके इमाम बारगाह में मैंने सिर्फ अलविदाई के चंद जुमले पढ़े थे। कितनी एम्बुलेंसें आई थी रजी साहब, तो मैं कभी भी शहादत नहीं पढ़ता। लेकिन आज अगर जंग के मौला हुसैन के चंद जुमले पढ़ दूं, मैं जंग भी नहीं पढ़ता, आप सुनेंगे तो पहली मर्तबा सुनेंगे मुझसे। सुबह आशूर का जैसे ही सूरज तुलू किया, सूरज ने मौला हुसैन के चेहरे का बोसा दिया और सलाम बजलाया, अस्सलाम अलैका या हुसैन अल मज़लूम। सूरज ने मौला हुसैन को सलाम किया। जैसे ही सबने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे की हैबत को देखा, लश्कर यजीद लरजने लगा। जानते हैं 3 हमले हुए सुबह में। पहले हमले में मौला के बहुत से अंसार शहीद हो गए। जैसे ही उन्होंने हमला किया ना, मैंने अभी हमले की बात की, एक हवा चली है, महसूस होता है हजरत अब्बास आ गए हैं। बाज़ औक़ात इन मजालिस में आप जानते नहीं हैं कौन कौन हस्तियां आती हैं। मैं भी हजरत अब्बास का नाम, खुदा गवाह है, नाम ही लेने वाला था, तो अजीब व गरीब कैफियत तारी हो रही है। एक मर्तबा जब हमला हुआ ना पहला, तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, कहा मौला इजाजत है, मैं इन दुश्मनों को देख लूंगा, आप मुझे इजाजत दीजिए। जनाब सैयद शुहदा ने हजरत अब्बास की तरफ देखा, कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं, अगर आप चले गए तो मेरी फौज की सिपाहसालारी कौन करेगा। इतने में दूसरा हमला हुआ, बहुत से अंसार दोबारा शहीद हो गए। फिर जब तीसरा हमला हुआ ना ज़ोहर से पहले, जिसमें बड़े बड़े जलीलुल क़द्र असहाब की शहादत हुई, अब जनाब अब्बास दोबारा आए, कहा मौला इजाजत है, इन बुजुर्ग असहाब से, भूखे प्यासे अंसार से जंग नहीं की जाएगी। मौला ये बहुत प्यासे हैं, गर्मी की तपिश और ये हरारत बहुत ज्यादा, मौला ये लड़ नहीं पाएंगे, मौला मुझे इजाजत दीजिए, इनको मैं देख लूंगा। एक मर्तबा मौला हुसैन ने फिर फरमाया, अब्बास आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं, मुझे मौला हुसैन की जंग को पेश करना है, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। मैं जानता हूँ 1 बज चुका है, आप लोग सारा दिन काम पे रहे होंगे, फिर दोबारा मेरे बहुत से बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना होगा, लेकिन आए मैं चंद जुमले जो पढ़ूंगा, मेरा आपसे वादा है, सख्त जुमले होंगे लेकिन अगर आप साथ देंगे, मेरा आपसे वादा है जनाब सैयदा आप पे जरूर करम करेंगी। बीबी जानते हैं ना, ये मरहम हैं, ये आंसू आपके। जो बीबियां इन मजालिस में आती हैं, एक छोटी सी बीबी अपनी फुप्पी से कहती हैं, फुप्पी अम्मा अगर ये रोने वाले करबला में होते, मेरे बाबा को ऐसे खंजर ना लगते,
फिर एक छोटी सी बीबी अपनी फुप्पी से कहती है, फुप्पी अम्मा अगर ये रोने वाले होते आपकी चादर ना छिनचे। फुप्पी अम्मा अगर ये रोने वाले होते मेरी बालियां। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम जब जोहर के बाद ओनो मोहम्मद के लाशें आए, अब जनाबे अब्बास से रहा नहीं गया। कहा मौला ये गोदों के पाले बच्चे मारे जा रहे हैं, मौला ये भूखे प्यासे हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे, मौला बस एक मर्तबा मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं इन यजीदियों को देख लूंगा। मौला ने फिर फरमाया अब्बास आप मेरे लश्कर के सिपा सालार हैं। अब जनाबे अब्बास से रहा नहीं गया। कहा मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सिपा सालार हूं। मौला ये सब मारे जा रहे हैं। बस भाई मैं तमाम कर रहा हूं। आप जानते हैं ना जोहर पे तमाम अंसार शहीद हो चुके हैं, असर पे मौला हुसैन की शहादत है। मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। जब सुबह थी ना तो सबसे पहले जनाबे हुर और उनके बेटे गए थे। जब जनाबे हुर के बेटे जमीन पे आए थे ना घोड़े से, तो अली इब्न हुर ने आवाज दी थी, बाबा मेरी मदद को आइए, मैं घोड़े से गिर गया हूं। जब जनाबे हुर ने बेटे की आवाज सुनी ना तो जनाबे हुर से रहा नहीं गया था, बहुत तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही पहुंचे बेटे के लाशे पे देखा मौला हुसैन पहले से मौजूद है। जनाबे हुर ने बस एक ही जुमला कहा था, मौला आपने क्यों जहमत की मुझ गुलाम के बेटे के लाशे पे आने की। मौला मैं इस गुलाम ज़ादे का लाशा खुद उठा लूंगा, मौला आप जहमत ना कीजिए। मौला ने फरमाया था, नहीं हुर, बूढ़े बाप और जवान बेटे का मामला है, हुर आपके बेटे का लाशा मैं उठाऊंगा। मौला ने एक मर्तबा जनाबे हुर के सीने पे हाथ रखा, कहा हुर हट जाइए, आपके बेटे का लाशा मैं उठा लूंगा। हाथ जोड़ के जुमला कहना चाहता हूं, अगर देख सके तो मेरी तरफ जरूर देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। जनाबे हुर के बेटे का लाशा मौला हुसैन ने उठा लिया, लेकिन जब जोहर के बाद जनाबे अली अकबर जमीन पे आए तो कोई कहने वाला नहीं था, मौला आप हट जाइए, अली अकबर का लाशा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। मौला सज्जाद का फरमान है ना, हदीस है, मेरे बाबा पे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है। पूछा मौला क्यों? का मेरे बाबा पे जब फुप्पियां रोती थी उन्हें ताजिया ने। अजरकुम अल्लाह। बस भाई ताबूत आ चुका है, मैं बहुत ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। 5 मिनट की, मैंने भी जंग नहीं पढ़ी, 5 मिनट की जहमत दूंगा। आप जानते हैं ना ये करबला से सुर्ख चराग जलाने का रिवाज चला है। जानते हैं सुर्ख चराग क्यों जलाए जाते हैं? खून सुर्ख होता है, न जाने इतना खून बहाया करबला में आले रसूल का। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप जरूर मेरी तरफ देखिएगा। 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, ताबूत बरामद हो जाएगा। अजीजाने गिरामी, मैं भी ज़ियारत करूंगा, आप भी ज़ियारत करेंगे। ए काश करबला में भी ऐसे ही ताबूत उठाया गया होता, ए काश मौला हुसैन को कफन मिला होता, ए काश मातम करने पे ताजियाने न मारे गए होते, ए काश छोटी सी बेटी को मौला हुसैन की कभी रुखसार पे तमाचा न लगा होता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई बहुत ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। बस भाई एक मर्तबा सबकी शहादतें हो गई। मैं हमेशा रुखसती पढ़ा करता हूँ, रुखसतियां सारी मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। एक मर्तबा शेख जाफर शूस्तरी फरमाते हैं, मौला हुसैन आखिरी विदाई करके खेमे से बाहर निकले, नजरा यमीनन व नजरा शिमाला, पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से आवाज दी, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था। या फरसानल हैजा, ओ मेरे शेरों आके देखो मैं अकेला रह गया, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है। एक मर्तबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता, मैंने देखा बुर्का पोश बीबी खेमे से बाहर आ गई। कहा भैया अभी जैनब जिंदा है, मैं आपको जुलजना पे सवार कराऊंगी। अजरकुम अल्लाह।
अजरकुम अल्लाह, बुलंद आवाज से इसी तरह गिरिया करते रहिएगा। आज जब मातम करें तो साथ में कहिएगा वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गरीबा। एक मर्तबा मौला हुसैन सवार हुए, जनाबे ज़ैनब ने सवार कराया। मौला ने एक मर्तबा जुल्फ़िकार खींची, तलवार खींची, जुलजना से कहा जुलजना मुझे फुरात तक पहुंचा दे, इन्हें पता चले मैं अली का बेटा हूं। मौला अली ने फरमाया था जंग का मजा कब आता है? जब मौसम खुशगवार हो, प्यास ना लगी हो और घर से सुकून हो। मौला हुसैन ने फरमाया बाबा आके देखिए, ना घर से सुकून है, गर्मी की शिद्दत है, प्यास लगी है, लेकिन बाबा अपने बेटे की जंग को देख लीजिए। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है 1.25 लाख अंबिया की अरवाह करबला में आ गई। भाई मैं अब रुकूंगा नहीं, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे भी बढ़ा नहीं जा रहा। 1.25 लाख अंबिया की अरवाह देख रही हैं। जनाबे खलील कहते हैं हुसैन आफरीन, हुसैन आपको सलाम। आदम और नूह कहते हुसैन आपकी अजमतों को सलाम। सारा दिन लाशें उठाते रहे। जनाबे खलील ने कहा मैंने तो आंखों पे पट्टी बांध ली थी, आपने बगैर पट्टी बांधे गले से, कलेजे से बर्छी निकाली। अजरकुम अल्लाह। मैं तो जंग पढ़ने वाला था, पढ़ूं जंग या नहीं पढ़ूं। अजय जाना गिरामी मौला हुसैन एक मर्तबा सवार हुए, 3 हमले, क्योंकि उन्होंने 3 हमले किए थे, मौला हुसैन ने भी 3 हमले किए। पहला हमला किया, मौला ने पहला हमला किया, कुश्तों की पुश्तें लगा दी। एक मर्तबा वो लाशें छोड़ छोड़ के भागते थे, आवाजें देते थे भागो अली का बेटा आ गया। मौला ने दूसरा हमला किया, फिर जमीन पे खत खींचा, कहा किसी में मजाल है मैं जमीन पे खत खींच रहा हूं, ये खत पार करके दिखा दो। तुम समझते हो मैं प्यासा हूं, मैं लड़ नहीं सकूंगा, मैं अली का बेटा हूं। मौला ने जमीन पे खत खींचा, कोई खत को पार नहीं कर सका। फिर एक मर्तबा मौला ने कहा फुरात पे तुमने पानी का पहरा बिठाया, मैं तुम्हें फुरात पे कब्जा करके दिखाता हूं। मौला ने एक मर्तबा एड़ लगाई, जुलजना को पहुंचा दिया, फुरात तक अपनी सवारी को उतारा। मौला ने कहा इश्रिबिल मा, पानी पी ले। मौला आप पे भी सलाम, आपकी सवारी पे भी सलाम। जुलजना को भी पता था हुसैन की बेटियां प्यासी है। आखिरी जुमले एक मर्तबा उमर साद ने कहा अब हमसे हुसैन मारे नहीं जा रहे, क्या करें? शिमर ने कहा, आखिरी जुमला सुन लीजिए, सैयदुल उलमा ने लिखा, एक मर्तबा शिमर ने कहा उमर साद मैं हुसैन की नफ्सियात समझ गया हूं, अब हुसैन पे कोई हमला ना करे। कि अगर हुसैन पे हमला नहीं करेंगे तो मारेंगे कैसे? हमने इतने तीर मारे, इतने नेज़े मारे, इतनी तलवारों से वार किए, जिन्हें कुछ नहीं मिला वो लाठियों से मार रहे हैं। हुसैन को पत्थर तक मारे, हुसैन रुकने से नहीं रोक रहे। हाथ जोड़ के कह रहा हूं सब मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, अब मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, शायद एक जुमला शहादत का पढ़ दूं फिर ताबूत बरामद हो जाएगा। एक मर्तबा शिमर ने कहा उमर साद मेरे पास मंसूबा है, हुसैन पे हमला मत करो। कहा फिर क्या करें? कहा हमला खैमों पे करो, हुसैन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हुसैन की नफ्सियात समझ गया हूं। एक मर्तबा उमर साद ने कहा सबसे कहो खैमों पे हमला करें। जैसे ही फौजें खैमों की तरफ बढ़ी, मौला ने देखा आवाज, एक मर्तबा लजाने फरस में हाथ डाला, कहा जुलजना मेरी गैरत का सवाल है, मुझे खैमों तक पहुंचा दे, मेरी जिंदगी में मेरी बहनों पे हमला ना हो। लगता था जुलजना दौड़ नहीं रहा, उड़ रहा है। मौला आए, एक मर्तबा तलवार से उठा के सारे लश्कर को फेंका। जब एक मर्तबा दोबारा हमला किया, सब जाने लगे, आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ऐ नफ्से मुतमइन्ना पलटा अपने रब की तरफ। बस आवाज का आना था। एक मर्तबा मौला हुसैन ने आवाज दी, परवरदिगारा तेरा बंदा तेरी बारगाह में आ रहा है, उबैदुका बिबाबिक, उबैदुका बिफनाइक। हुसैन इब्ने अली ने तलवार को रोका, जुलजना से उतरने लगे। एक मर्तबा जब सजदे में गए, करबला की जमीन पे जलजला आने लगा। जनाबे ज़ैनब खैमे से बाहर आई, बीबी ने दोनों हाथ सर पे रखे, आवाज देके कहा वाह मोहम्मदा। अभी रुक जा 2 मिनट के लिए। बीबी ने आवाज दी वाह मोहम्मदा, फिर कहा वाह अलिया,
फिर भाई को आवाजी वाह हसना, फिर कहा वाह हुसैन, आखिर में कहा वाह फातिमा। 2 मिनट रुक जाएंगे बस। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा जब खैमे से बाहर आई ना, बीबी के सर पे बुर्का था, दोनों हाथ सर पे थे, बीबी रो भी रही थी, बैन भी कर रही थी। बीबी ने एक मर्तबा मक्तल में देखा कुछ नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ मजमा था, तीर चला रहा था। एक आदमी मजमे के दरमियान में था, जिसे तीर नहीं मिलता था वो नेजा मारता था, जिसे नेजा नहीं मिलता वो तलवार से, लाठियों पत्थरों से। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा ज़मीन करबला, क्या मेरा भाई तुझ पे आ गया? जमीन ने कहा अभी हुसैन नहीं आया। बीबी ने आवाज दी, हो जुलजना, क्या मेरा भाई तेरी पुश्त पे है? जुलजना ने मना कर दिया। अब बीबी तिल्ला ज़ैनबिया पे चढ़ी, न करबला की जमीन पे न जुलजना की पुश्त पे। हुसैन है तो कहां है? तीरों का मुसल्ला था, फातिमा का लाल था। 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट। तीरों का मुसल्ला, फातिमा का लाल। उमर साद ने आवाज दी, कोई आगे बढ़ के हुसैन का सर कलम कर दो। शिमर आगे बढ़ा, सर से अम्मामा उतारा, जब बालों में हाथ डाला, पुश्ते गर्दन पे पहला खंजर चलाया, किसी बीबी की उंगलियां गर्दन पे आए। और शिमर तू भी औलाद वाली